हेलो एवरीवन। हमने जो है पहले की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कर लिया था। अब हमारी नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है गोल्गी बॉडीज़, जिसको गोल्गी अपरेटिस भी बोला जाता है, डाल्टन अपरेटिस भी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, ये एक ऐसी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है जो सारे के सारे यूकैरियोट्स में होती है। सीव ट्यूब सेल्स को छोड़ के, ब्रायोफाइट को स्पर्म्स को छोड़ के, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के स्पर्म को छोड़ के, और मैच्योर आरबीसीज में ये नहीं होती है, और प्रोकैरियोट्स में भी ये नहीं होती है। बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स में ये होती है। ठीक, अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इसको कैमिलो गोल्गी ने जो है डिस्कवर किया था 1988 में। किस में डिस्कवर किया था? नर्व सेल ऑफ ब्रान ओल के नर्व सेल में डिस्कवर किया था। और इसका नाम जो है गोल्गी बॉडीज़, ये इसी डिस्कवरर के बेस पे ही दिया गया है। और इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो दिया था डाल्टन और फिलिक्स ने, इसीलिए इसको डाल्टन अपरेटिस भी बोला जाता है। ठीक, और ये नीचे फिर वही लिखा है गोल्गी बॉडीज़ जो है ये ओनर दिया था उस डिस्कवरर को, तो उसके बेसिस पे नाम रख दिया गया। अब शेप एंड साइज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है ये अपनी अपीयरेंस में। ठीक है, बड़ा होता है, लार्जर होता है। मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उनमें इनका साइज़ बड़ा होता है, और जो मेटाबॉलिकली थोड़ी लेस एक्टिव है उनमें इसका साइज़ थोड़ा कम होता है। नंबर की बात करें तो 500 टू 50,000 जो है इसका नंबर वेरी करता है, डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ द सेल पे। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्गी बॉडीज़ जो हैं इनको हम प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज कंसिडर करते हैं। इसमें तीन तरह के मेन स्ट्रक्चर में इसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस के पास लोकेटेड होती हैं। ठीक है, और इनको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होती हैं, और ऐसी कंडीशन को हम डिफ्यूज्ड बोलते हैं। लोकलाइज्ड मतलब नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, डिफ्यूज्ड मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। और प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में सिस्टर्ने जो हैं एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, वो बंडल्स की फॉर्म में नहीं रहते। इस कंडीशन को हम डिक्टायोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडीज़ में देखो हमारे पास सिस्टर्ने आते हैं, ट्यूब्यूल्स आते हैं, और वेसिकल्स आते हैं, और वैक्यूल्स भी आते हैं। अब सबसे पहले सिस्टर्ने की बात करें, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, इस तरह पतरे और लंबे होते हैं, और स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्टैक्स से मतलब या बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। एक सिस्टर्ने के बंडल में अबाउट 9 to 10 सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन सिस्टर्ने के में एक स्पेसिफिक पोलैरिटी होती है, मतलब इस तरह से ना कनकेव और कन्वेक्स सरफेसेस होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पोलैरिटी जिनको हम कनकेव और कन्वेक्स सरफेसेस बोलते हैं। अब अगर जो सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है उसको हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं या सिस फेस बोलते हैं, जैसे ये वाला। ठीक है, और दूसरी वाली जो कनकेव फेस है, जो इस तरह कनकेव फेस है ऊपर वाली, इसको हम मैच्योर फेस बोलते हैं या ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास टिब्यूल्स आ जाते हैं। टिब्यूल्स जो हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये पेरिफेरल रीजन पे इस तरफ प्रेजेंट हैं टिब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि बाय द फेनेस्ट्रेशन ऑफ सिस्टर्ने की फेनेस्ट्रेशन होती है तो टिब्यूल्स जो हैं अराइज होते हैं। ठीक, अब देन उसके बाद टिब्यूल्स के बाद हमारे पास थर्ड है वेजिकल्स। वेजिकल्स की बात करी जाए तो ये बिल्कुल स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल नेचर के होते हैं, और सिस फेज की तरफ भी होते हैं, ट्रांस फेज की तरफ भी होते हैं। जो सिस फेज की तरफ होंगे उनको इनकमिंग वेसिकल बोला जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन लाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्गी बॉडी की फॉर्मेशन के लिए। और जो ट्रांस फेज की तरफ हैं वेसिकल्स, वो जो है इन्फॉर्मेशन आगे गोल्गी बॉडी से इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाते हैं, लाइजोसोम्स बनाते हैं एनिमल्स में, और वैक्यूल्स बनाते हैं किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, वेसिकल्स जो हैं वो स्मूथ भी हो सकते हैं, या कोटेड उनकी सरफेस पे जो है राइबोसोम्स भी अटैच हो सकते हैं। अब वैक्यूल्स की बात करें, ये वैक्यूल्स हमारे पास बड़े लार्जर होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी होता है ये, मतलब इस तरह सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मेनली ट्रांसफेज की तरफ लोकेट होते हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स में वैक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम गोल्गी बॉडीज़ के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम्स में हेल्प करेगी, हार्मोन्स और एंजाइम की सिक्रीशन में हेल्प करेगी। उसके अलावा लाइजोसोम और वैक्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ये एक्रोजोम, जो स्पर्म की टिप जैसे ह्यूमन स्पर्म होता है, स्पर्म की टिप पे एक्रोजोम होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। वाइटिलोजेनेसिस मतलब यॉक फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। पैकिंग ऑफ मटेरियल, पैकिंग भी इस तरह से कि स्पेसिफिक टैग्स लगा के, टैग्स किसकी फॉर्म में लगते हैं? फॉस्फेट की फॉर्म में टैग्स लगा के ही ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करती है। उसके बाद ये फैट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करती है। ठीक, इसके बाद हम लाइजोसोम करेंगे, बट आज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ गोल्गी बॉडी ही रखेंगे। ठीक है, तो आज हम ये तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।